राधे राधे और स्वागत है आपका डे 9 ऑफ द 366 में। और हम हैं उदयपुर, फाइनली उदयपुर में। इस पूरे टाइम जब मैं उदयपुर नहीं था तो आई मिस्ड अ लॉट ऑफ इट। इधर शांति, इधर का वेदर, इधर मैं फाइनली अपने फुल 100% रूटीन में फॉलो कर सकता हूँ जो हमने फर्स्ट डे डिसाइड किया था उसका 101%। और उसमें और चीज़ें वेरी हैप्पी टू बी बैक इन माई रूम। और यार अब आती है सच्चाई की बात। सो ट्रिप थी, जो भी था हो गया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क। सबसे पहले जो चीज़ हमको हाथ में लेनी है उनमें से है वर्कआउट्स। इस हफ्ते में हमारे प्रॉपर 10 वर्कआउट्स नहीं हुए थे, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। तो अगली बार हमने इस हफ्ते में 10 वर्कआउट किसी भी हालत में करनी है। उसके अलावा और जो हमको चीज़ हाथ में लेनी है वो है हमारा स्लीप शेड्यूल, जो कि था कि मुझे रोज़ 8 बजे से पहले उठना है। अभी हम 9 o'clock के एवरेज उठ रहे हैं, विच इज़ नॉट नाइस। तो कल से किसी भी हालत में 8 बजे उठना है। और जो तीसरी चीज़ है जो हाथ में लेनी है वो है हमारी डाइट वॉज फाइन पूरे टाइम। बनारस में जाके थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई और अब जब से आए हैं जब से परफेक्ट चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब मैं दिल्ली से अलवर आ रहा था और अलवर से उदयपुर जा रहा था, इस बीच में मैंने आई वॉज रीडिंग द बुक्स। उसके अलावा आई वॉज नॉट रीडिंग एट ऑल। तो यस, रीडिंग जो है हैबिट वो वापस से स्टेबलाइज करनी है। सो यस, हमको रीडिंग रोज करनी है, तो उस चीज़ को हाथ में कंट्रोल में लेना ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नलिंग चालू करनी थी। जर्नलिंग तो क्या मतलब, अपने डिसाइड किया था कि हम थोड़ी देर शांत बैठेंगे और जो भी दिमाग में आएगा उसको लिखेंगे। तो यस, दिस प्रैक्टिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बैक। इसके अलावा बाकी सब कुछ सब ठीक है। तो वो क्या है, यस बिजनेस में वी आर वर्किंग, वी आर पुटिंग टाइम। अब ये है कि थोड़ा इफेक्टिव और होना होगा उसको। सो लेट्स गो, लेट्स सी दैट। एंड फॉर नाउ लेट्स गो हिट द आई गॉट सम एक्नेस। और एक्नेस मेरी जर्नी का ऐसे बहुत बड़ा पार्ट है, हमेशा से एक्नेस रही है। तो वी आर वेरी ओवर देम, बट एट द सेम टाइम दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर तुमको एक्नेस हो जाती है ना, तो ऐसे नहीं कि भाई ओ एक्ने हो गया। I mean, okay, keep on trying to work for them. At the same time, also know the fact कि acne is a normal thing. होगा, ठीक भी जाएगा, it's fine. वर्कआउट अच्छा था, हमने पुश डे किया, हमने चेस्ट की, हमने शोल्डर्स किए, पर हमने ट्राइसेप्स नहीं किए क्योंकि मैं थक गया था। तो कल हम बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बैक करेंगे। बट यस, मैंने पता नहीं क्यों जिम में शूट नहीं किया, तो हम कल ट्राई करते हैं शूट करने का। हाय, सो वी आर बैक फ्रॉम द जिम एंड इट्स टाइम टू ईट पोस्ट वर्कआउट। यार जिम के साथ साथ डाइट एट द सेम टाइम, एवरीवन नोज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल लगता है। सो या वन ऑफ द फ्यू थिंग्स आई हैव टू डू इज टू मेक अ ड्राफ्ट डाइट जो मैं फॉलो कर पाऊँ पूरे टाइम। ड्राफ्ट डाइट ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि सेम चीज़ खा रहे हो रोज रोज रोज। कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में इट्स एन ओट मील फॉर मी, सूट्स मी, तो यस आई ऑलवेज हैव इट। अब मैं पनीर खा रहा हूँ, इट्स 200 grams ऑफ पनीर, बट द प्रॉब्लम इज रोज पनीर खाना इज नॉट रियली नाइस, व्हाट आई हैव हर्ड। इसके अलावा यस, वी कैन डू मोर रिसर्च अबाउट पनीर कि कैन वी ईट इट डेली और नॉट। बट या पनीर धोना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम बाहर से लेके आ रहे हो तो वॉश एवरीथिंग ब्रो। आज का दिन काफ़ी शांत है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी प्रोडक्टिव चल रहा है। सुबह से वी वर्किंग फॉर द बिजनेस एंड वी वेंट टू द जिम। We did a very good self-care session today in the morning. बहुत ज़रूरत थी।
सब कुछ अनपैक किया, अरेंज किया, तो या इट वाज अ सैटिस्फाइंग डे। कोई जागे कोई सोता है, होने दो जो होता है। I like this song. I like this song so much. इतना मीनिंगफुल सॉन्ग है अगर तुम ऐसे ध्यान से सुनो तो। I cannot eat पूरे टाइम ऐसा कच्चा कच्चा पनीर है। So what I do is I cook it a little in ghee, तो ऐसे बढ़िया हो जाता है।